डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये नया वीडियो में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 5 की हिंदी की 11वीं पाठ लेसन नंबर 11 जो कि हीरा और मोती, ये दो बेलों के बारे में था। इसका वर्णन मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को किया था और लिखित में भी उसका जो मूल सारांश बनता है, समरी, उसको भी मैंने आप लोगों को दिया था। बच्चों, आप लोगों को शायद पता ही है, हम लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस 1 से लेकर के 12 तक है और ये जो हीरा और मोती पाठ है, ये पाठ 11 नंबर है, 11 नंबर। तो हम लोगों के पास और ज़्यादा पाठ नहीं है, लेकिन अगले दिनों में जो कुछ भी समस्या है, जो पाठ थोड़ा कठिन है, उसका मैं फिर से वर्णन करूंगा और चाहूंगा कि आप लोग भी आप लोगों का प्रश्न मुझे पूछे, आप लोगों का डाउट मुझे पूछे। जो भी हो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हीरा और मोती इस पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में। मैं प्रश्न पढ़ करके आप लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद उसका उत्तर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ही इसका उत्तर भी शायद मैं आप लोगों को PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, पेज नंबर 61 पर ये शब्दार्थ, वर्ड्स, मीनिंग यहाँ पर दिया गया है। कृपया करके प्लीज आप लोग इसको पढ़िए और याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ में सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि यहाँ पर दिया गया है बहुत सारे हिंदी का उसका मतलब, साथ ही साथ इंग्लिश में भी दिया गया है। वो सब हमें बहुत जरूरी है, हमें जानना चाहिए। तो बच्चों, पेज नंबर 61 पर दिया गया प्रश्न में पढ़ता हूँ। सबसे पहला प्रश्न, अब बताइए का है क किसान का क्या नाम था। बहुत सरल सा प्रश्न। आप लोगों ने अगर कहानी अच्छी तरीके से पढ़ी है तो किसान का नाम आप लोगों को याद रहेगा। किसान का क्या नाम था? हमें पता है किसान का नाम था झूरी। आप लोग इसको किसान का नाम था झूरी, झूरी किसान का नाम था, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए लिखा है किसान का नाम झूरी था, आप इसी को भी आंसर लिख सकते हैं। और ख नंबर का आंसर है बेलों के क्या नाम थे। कहानी में हमें 2 बेल मिलते हैं और इस पाठ का नाम भी हीरा और मोती है, और हीरा और मोती ही 2 बेलों का नाम है। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए हैं, 2 बेलों के नाम हीरा और मोती हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, किसान के साले का नाम क्या था। किसान का साला है एक, इस कहानी में है, जिनका नाम था गया, इसलिए किसान का साले का नाम था गया। मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे बच्चों, साले का मतलब होता है ब्रदर इन लॉ, अपनी पत्नी की भाई, ओके, ब्रदर इन लॉ। और इस कहानी में किसान का साले का नाम था गया। ये रहा 3 प्रश्न। अब बताइए सेक्शन का। उसके बाद लिखित सेक्शन का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, गया बेलों को अपने घर क्यों ले गया। देखिए, गया बेलों को अपने घर ले गया, उनके जीजाजी के घर से, यानी झूरी के घर से, पर क्यों ले गया। आप लोगों का प्रश्न है, गया बेलों को अपने घर गेहूं बोने के लिए ले गया। गया गेहूं बोने के लिए, गेहूं मीन्स व्हीट, उसको प्लांट करने के लिए, प्लो करने के लिए, ओके, गेहूं बोने के लिए, उसको प्लांट करने के लिए प्लो करना होता है, यानी हल जोतना होता है मिट्टी को, उसके लिए बेलों को गया ने उसके घर पर ले गया। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, हीरा मोती अपने मन में क्या सोचने लगे। जब गया झूरी के घर से हीरा मोती को ले जा रहा था, तब हीरा और मोती 2 बेलों ने बहुत कुछ सोचा था। यहाँ प्रश्न है, क्या सोचने लगे। इसका जवाब होगा, हीरा मोती अपने मन में सोचने लगे कि मालिक ने हमें बेच दिया। बहुत सारे चीजें सोचने लगे, पर सबसे
सुइटेबल आंसर रहेगा हीरा और मोती ये सोचने लगे कि मालिक ने हमें बेच दिया। ओके, उन लोगों को वो सोचकर बुरा लगा। अब ग नंबर का प्रश्न है, गया की छोटी सी लड़की ने बेलों के पगहे क्यों खोल दिए? प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है बेलों को गया ने अपने घर ले गया, वहां बांध कर रखा, सूखा रूखा जो भी है खाने के लिए वो दिया, अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। तब वहां गया की एक छोटी सी बेटी थी। उस बेटी ने गया की जो पग है, जो रोप है, बेलों को बांधने के लिए बांधा हुआ जो रोप है, उस रोप को पगहे को खोल दिया। पर क्यों? प्रश्न ये पूछा गया है। बच्चों, आप लोगों का जवाब रहेगा, गया की छोटी सी लड़की से बेलों की दुर्दशा देखी न गई, इसलिए उन्होंने बेलों के पगहे को खोल दिए। बहुत साधारण सा जवाब है प्यारे बच्चों। गया की छोटी सी लड़की जो थी, उनको उस बेलों की दुर्दशा मीन्स उस बेलों की जो हालत है, कंडीशन बहुत खराब था, उस खराब हालत को देखी ना गई, इसलिए गया की छोटी सी लड़की ने 2 बेलों के जो पगहे थे, उस पगहे को खोल दिया। समझ में आया बच्चों? बहुत सरल तरीका से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ओके, उसके बाद अब घ नंबर का प्रश्न है, सांड को हीरा मोती ने कैसे भगाया? कहानी में आप लोगों को पता चल ही चुका है, जब हीरा और मोती गया के घर से भाग करके आ रहा था झूरी के घर पर, उनका अपने घर पर, तब बीच में उन दोनों बेलों को एक सांड मिला। सांड मीन्स बूल। ओके, बूल जो बहुत स्ट्रांग होता है। उस बूल को, उस सांड को हीरा और मोती ने कैसे भगाया? इस प्रश्न का जवाब आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, सांड को हीरा और मोती दोनों ही मिलकर आगे और पीछे से वार करके भगाया। बच्चों, मैं आप लोगों को शॉर्ट यानी छोटकरी में आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सकें और करेक्ट स्पेलिंग से लिख सकें। इसलिए इसका आंसर मैंने ऐसा बनाया है, सांड को हीरा और मोती दोनों ही मिलकर आगे और पीछे से वार करके भगाया। कहानी से हमें पता चलता है, एक ने आगे से वार किया तो दूसरों ने पीछे से वार किया, ऐसे होकर के 2 मिलकर के वार करके उस सांड को, बूल को वहां से भगाया। तो ये रहा आपका इसका जवाब। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है, मटर के खेत से हीरा मोती क्यों नहीं भाग सके? बच्चों, आप लोगों को पता है, आते वक्त मटर के खेत दिखे हरे भरे, 2 मटर के खेत में घुस गए और खाने लगे, लेकिन वो वहां से जब मटर के मालिक आया तो वहां से भाग नहीं पाया। पर क्यों भाग नहीं पाया? इसका उत्तर है, मटर के खेत में केवल एक ही रास्ता होने के कारण हीरा और मोती नहीं भाग सके, क्योंकि मटर के खेत में सिर्फ एक ही रास्ता था। तो जहां से घुसा था वो रास्ता काजी हौस ने, उस मटर के मालिक ने बंद कर दिया था, इसलिए वो कहीं से भाग नहीं सका। बहुत सरल सा उत्तर आप लोग समझ रहे हैं, मुझे यकीन है। तो बच्चों, अब इसका अंतिम प्रश्न यहाँ है 4 नंबर का, बेलों के दोबारा घर लौट आने पर झूरी को क्या एहसास हुआ? बेल एक बार तो घर आ चुका था, फिर गया ने उसको ले गया और फिर से घर आया, तो दूसरे बार घर आने से झूरी को क्या एहसास हुआ? ओके, क्या फील हुआ उसको? तो बेलों को दोबारा घर लौट आने पर झूरी को एहसास हुआ कि जानवरों को भी अपना पराया का ज्ञान होता है और हमें उन्हें अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब बेल हीरा और मोती दोबारा घर में आया तो झूरी को एहसास हुआ तब जाकर के कि जानवरों को भी अपना पराया, अपना कौन है, पराया कौन है, उसका ज्ञान होता है। साथ ही साथ में जानवर भी हमसे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करने के लिए वो लोग भी चाहते हैं। तो इस बात का अंत में जाकर के झूरी को एहसास हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों का प्रश्न
पेज नंबर 61 और 62 पर जिसका उत्तर मैंने आप लोगों को अभी बताया, और मैं आप लोगों को इसका PDF फॉर्मेट भी दूंगा, लिखित रिटन आंसर भी दे दूंगा। आप लोग वहां से कॉपी कीजिए। और आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को और भी अच्छे तरीके से देखिए। और आप लोगों का ऐसा जो कठिन है, प्रॉब्लम्स है, मुझे बताया कीजिए। ओके, मैं हमेशा आप लोगों को हेल्प करता रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद पेज नंबर 62 पर आप लोगों का है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक इसमें करना है। वर्ड्स हमें दिया गया है, उसको फिल इन द ब्लैंक, उसको हमें सही स्थान पर भराना है। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा, बुक में मैंने लिखा हुआ है, आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर का प्रश्न है, वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद पेज नंबर 63 पर वाक्यों में से कर्ता और कर्म को छांटकर लिखिए। भाषा परिचय का कर्म और कर्ता को छांटने के लिए कहा गया है, पेज नंबर 63 पर। बच्चों में आप लोगों को बता दो, कर्म मीन्स सब्जेक्ट एंड कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट और कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। ओके, हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहने से अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए कर्ता मीन्स सब्जेक्ट एंड कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। जो काम करता है, वो जो कुछ काम करता है एक वाक्य में, एक सेंटेंस में, उसे सब्जेक्ट कहते हैं यानी कर्ता कहते हैं। और कर्ता जिसके ऊपर काम करता है, ओके, उस चीज को कर्म कहते हैं यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ छाट करके लिखने के लिए हमें बताया गया है, एक टेबल दी गई है, मैं उसको फिलअप करके आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों को रिटर्न में ये भी मिल जाएगा। उसके बाद पढ़िए, समझिए और लिखिए में है ये। और उसके बाद दिए गए शब्द की पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची यानी ऑपोजिट वर्ड, पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स, ओके, जिसका अर्थ एक ही हो, ऐसा वाला शब्द लिखने के लिए हमें दिया गया है, ये भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद पेज नंबर 64 पर लास्ट एक क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से मिलान कीजिए। ऑपोजिट वर्ड, मिलन शब्द, विलोम शब्द मीन्स आप लोगों को पता है, मैं क्लास में भी बताया करता था, विलोम शब्द का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। इस ऑपोजिट वर्ड को हमें मैच द फॉलोइंग करना है, मतलब एक से दूसरे मिलाना है, वहां दिया गया है। तो बच्चों, खास करके लेसन नंबर जो 11 है, हीरा और मोती, इसके प्रश्न उत्तर सेक्शन का चीज बस यही है। मैंने आप लोगों को मेन प्रश्न का उत्तर बताया और उसका रिटर्न भी दे दूंगा। उसके बाद जो भी रहा वो भी मैंने बताया, उसको भी आप लोग प्राप्त कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग उपकृत हो गए हैं, आप लोग समझ गए हैं, ओके, इस पाठ का चीज को। और फिर भी कोई समस्या है तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और इस वीडियो के अंत में जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें लिखिए। मैं कमेंट पढ़ करके आप लोगों का प्रश्न का समाधान करने का कोशिश करूंगा। साथ ही में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस आंसर का PDF का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड करके लिख सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाया जाए, आगे भी हम लोग क्लास करते रहेंगे, आगे भी वीडियो में हम लोग मिलते रहेंगे। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।